नमो बुद्धाय। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश दिया, ऐसे अरहत महासम्यक संबुद्ध को, त्रिरत्न को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आज विशेषता माता रमाई की 128वीं जयंती। इस माता रमाई के जयंती पर सभी श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न सभी उपासक उपासिकाओं को, बाल बालिकाओं को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब जानते हैं, हर महामानव के जीवन में एक नारी का योगदान बहुत ही अनमोल होता है। जिस तरह हम देखते हैं, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के जीवन में राहुल माता यशोधरा का जो योगदान है, जो उनका सहयोग है, जो उनका त्याग है, जो उनका समर्पण है, ये सब हमें माता राहुल माता यशोधरा का इतिहास जो है, राहुल माता यशोधरा का जो संघर्ष है, जो समर्पण है, जो त्याग है, ये हम बुद्ध शासन में भगवान तथागत के धम्म में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो युग पुरुष है, महामानव है, इनके जीवन में हम देखते हैं कि माता रमाई का जो त्याग है, समर्पण है, उनका जो संघर्ष है, ये उनका संघर्ष, ये उनका त्याग, ये उनका समर्पण हम किसी भी शब्द में बयान नहीं करते। यह हम यूं ही कह सकते हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में माता रमाई का न आना होता, माता रमाई का न सहयोग होता, न योगदान होता, तो आज पूरे विश्व को युग पुरुष महामानव बाबा साहब कभी भी नहीं मिलते। आज उनकी माता रमाई की जयंती सभी भारतवासी हर शहर में, हर गांव में, हर जगह बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ मनाते हैं, क्योंकि सभी भारतवासी माता रमाई का त्याग जानते हैं, उनका समर्पण जानते हैं। क्योंकि सबको पता है, अगर माता रमाई का त्याग, माता रमाई का समर्पण न होता तो आज इस संसार की, विशेष रूप से भारत की जो नारी है, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, चाहे बौद्ध धर्म की क्यों ना हो, चाहे अन्य धर्म की क्यों ना हो, आज अगर सही सम्मानित जीवन अगर जीती है यहाँ भारत की नारी, जो उन्हें सुख सुविधाएं आज मिलती है, सुंदर साड़ी जब यहाँ सब भारत की जो नारी पहनती है, सारी सुख सुविधाएं अगर इस भारत के नारी को अगर मिल रही है, तो उनके हर सुंदरता में, उनके हर सुविधा में, भारत के हर नारी के जीवन के सुखी जीवन में माता रमाई का त्याग ही है, माता रमाई का समर्पण ही है। क्योंकि अगर उन्होंने बाबा साहब को सही मायने से एक धर्म पत्नी होने के नाते
अगर उन्होंने साथ ना दिया होता, या फिर उनको समझने में अगर उन्होंने जैसी अपनी समर्पितता नहीं दिखाई होती, या उनके कंधों से कंधा मिलकर हर संघर्ष में साथ ना निभाया होता, तो हम जानते हैं कि बाबा साहब के जीवन में जो एक बहुत ही नज़दीक का जो एक जैसे हम कहते हैं कि एक जो अनुभव होता है, एक बहुत ही नज़दीक का जो संबंध होता है, बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, वो कभी भी उनको नहीं मिलती। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सही ताकत जब जब माता रमाई उनके जीवन में बनी, हर संघर्ष में बनी, तो बाबा साहब अपने जीवन में, समाज कार्य में हर क्रांति में आगे बढ़ते गए, हर कार्य में आगे बढ़ते रहे। तो हर क्रांति में आगे बढ़ने की जो एक सही मायने में ताकत थी बाबा साहब के अंदर, सही शक्ति थी, तो वो माता रमाई के बलिदान की ही, माता रमाई के संघर्ष की, माता रमाई के समर्पण और त्याग की ही शक्ति थी, कि जिन्होंने, माता रमाई ने अपने चार बच्चे खोए हैं। 4 बच्चे खोने के बाद भी वो बाबा साहब के जीवन कार्य में, समाज कार्य में कभी भी बाधा नहीं बनी, अपितु उनको सदा ही प्रेरित करती रहे। दुनिया की ऐसी कोई भी नारी नहीं है कि जिन्होंने अपने खुद के स्वयं के 4 बच्चे खोने के बाद भी इतना अपने पति को हर संघर्ष में सहयोग किया हो, और वो सहयोग अपने खुद के लिए कुछ भी उनका नहीं था, स्वयं की खुशी या उनके उसमें कोई भी नहीं थी, केवल और केवल सब एक लोक कल्याण हेतु, सब लोक कल्याण हेतु, समाज के लोगों के प्रति जो उनके मन में जो करुणा थी, जो मैत्री थी, जो एक भाव था, हम शब्द में नहीं बयान कर सकते। इसलिए एक माता बनना, चार बच्चों के माता बनने के बाद भी उन्होंने जो बाबा साहब को एक प्रकार जो प्रेरणा दी है, उनकी जो ताकत बनी है, वो दुनिया की या किसी भी नारी की इतनी ताकत हमने आज तक भी किसी भी इतिहास में नहीं पढ़ी। और आप सभी को ये पता है, और सभी को पता है, इसीलिए हम सब भारतवासी चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम हर भारतवासी माता रमाई के सदा ही ऋणी रहेंगे, ऋणी है, ऋणी रहेंगे, ऋणी है। इसलिए आज उनकी जन्मदिन पर, जयंती पर जितना भी बोला जाए उतना कम है। इसलिए भारत की हर नारी ने आज उनके जयंती पर बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही गौरव के साथ उनका गौरव करके, उनके संघर्ष को याद करके, उनके त्याग और समर्पण को याद करके, जिस तरह उन्होंने अपने जीवन में, भले ही उनको ज़्यादा आयु नहीं मिली, माता रमाई को बहुत कम आयु मिली है, बहुत कम आयु मिलने के बाद भी वो सभी लोगों की सही मायने में माता बनी, माँ बनी, और इतने सभी लोगों की, सभी जनता की माँ बनना हर किसी का, हर नारी का काम नहीं है। इसलिए माता रमाई के जीवन से हर नारी बहुत ही अच्छा आदर्श ले सकती है यहाँ के, क्योंकि जब व्यक्ति के पास सब पैसा होता है, धन होता है, सब कुछ होता है,
तो ऐसे व्यक्ति का संसार तो कोई भी नारी सहजते से कर सकती है। ऐसा ऐसे सुख सुविधा होने के बाद दुनिया की कोई भी नारी खुशी खुशी से अपना संसार संभाल सकती है। लेकिन जिस नारी के पास खाने के लिए भी रोटी ना हो, रहने के लिए भी कोई अच्छा सा घर ना हो, उतना ही नहीं पहनने के लिए भी अगर अच्छे से कपड़े नहीं हो, साड़ी नहीं है, नई वस्त्र नहीं हो, और ये सब होने के बावजूद भी अगर किसी का जो पति है समाज के लिए रात दिन पढ़ाई करता है, रात दिन रात दिन पढ़ाई करने में व्यस्त है, और वो पत्नी होकर भी उनके पढ़ाई में कभी कभी बाधा बनने की कोशिश नहीं करती, अभी तो उनके पढ़ाई अच्छे से हो, ये सब ख्याल रखती है। यहाँ तक कि सब अपने मन की इच्छाएं मारकर पैसा जोड़कर अब विदेश में अपने पति को पैसा भेजती है ताकि पति अच्छे से पढ़े। तो ये संसार की हर कोई नारी नहीं कर सकती, हर नारी नहीं कर सकती। एक काम केवल और केवल माता रमाई ने ही किया है। इसलिए माता रमाई के जीवन से हर नारी एक संघर्ष, भले ही किसी के स्त्री के जीवन में हो, नारी के जीवन में हो, लेकिन हर संघर्ष में से किस तरह उभरना चाहिए, किस तरह अपने आप को संवरना चाहिए, अपने परिवार को संवरना चाहिए, अपने पति को कैसे संभालना चाहिए, अपने परिवार को कैसे संभालना चाहिए। तो ये सब सारी शिक्षा, ये सारे आदर्श हमें माता रमाई के जीवन संघर्ष से, जीवन इतिहास में से पढ़ने को मिलते हैं। सही मायने से अगर आप माता रमाई को पढ़ेंगे, उनका इतिहास जानेंगे, हर पन्ने पर उनके जब हम देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो उनका हर दिन, उनकी पूरी आयु, हर दिन क्यों, उनकी पूरी आयु केवल और केवल संघर्ष में बीती, आंसुओं में बीती, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपने पति को साथ देने में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने परिवार की रक्षा करने में। इसलिए भले ही हम समाज की माँ, तो जैसे जनता की माँ हम बने या ना बने, लेकिन अपने बच्चों की माँ बनने की ताकत आज भी हर नारी को, चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, आज भी अपने परिवार की ताकत बनने की अगर सही शक्ति है, आज भी अपने बच्चों की सही ताकत बनने की अगर कुछ में उम्मीद है, या जीवन संघर्ष से उभरने की किसी में ताकत है, तो वो है रमाई के जीवन संघर्ष के इतिहास को अगर हमने पढ़ा, तो उस संघर्ष के इतिहास से हमें हर नारी को बहुत ही शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, आदर्श मिलता है। क्योंकि आज हम देखते कि उनके समर्पण की वजह से, उनकी त्याग की वजह से भारत की हर नारी यहाँ सुरक्षित रूप से जीवन जी रही है। क्योंकि उनके समर्पण के कारण ही, उनके त्याग के कारण ही बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही अनमोल कार्य किया। संविधान के रूप में आज भी भारत की हर नारी यहाँ सुरक्षित है, वो भी माता रमाई का उनके पीछे त्याग है, समर्पण है। इसलिए आज की जो जयंती हमें माता रमाई की आदर्श दिलाती है कि हम तो क्या, संसार की कोई भी नारी उनके जैसा संघर्ष नहीं कर सकती, लेकिन हम उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर एक बहुत सबके लिए
एक आदर्श का उदाहरण बनने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उनके जीवन संघर्ष में प्रेरणा ज़रूर ले सकते हैं। अगर उनका त्याग हमें सही मायने में समझ सकता है, समर्पण उनका समझ सकता है, उनका संघर्ष हमें समझ सकता है, तो माता रमाई के प्रति जो एक बहुत ही गौरव होगा, बहुत ही सम्मान होगा आज उनके जयंती के अवसर, वो वही होगा कि हम अपनी सारी बुरी सोच बदल दें, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दें, अपना एक ऐसा चरित्र बनाए, अपना एक ऐसा जीवन बनाए जो नेक हो, सबके लिए नेक हो, खुद स्वयं के लिए नेक हो, सबके लिए नेक हो। अगर ऐसा हम करने की या चेष्टा करते या कोशिश करते हैं, और छोटा ही क्यों ना हो जीवन में, छोटा ही क्यों ना हो जीवन में, अगर हम उनके संघर्ष को जानकर बाबा साहब के कार्य में, रमाई के त्याग में, रमाई के समर्पण में अगर थोड़ा भी अपने जीवन का योगदान दे सकते हैं, जीवन का थोड़ा ही हिस्सा अगर दे सकते हैं उनके कार्य में, तो भी सही मायने से ये रमाई की जयंती बहुत ही सबके लिए, हम सबके लिए, हमारे पीढ़ी के लिए बहुत ही सफल होगी। ऐसी मंगल कामनाएं करती हूँ और पुनः आप सभी को इस माता रमाई के 128 जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो।